हेलो एवरीवन। लर्निंग लॉ में आपने जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2021 के जो 31 अक्टूबर को परीक्षा हुई थी 21 में, उसे आयोजित उसके क्वेश्चन जो आप देखे थे, हमने क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में यहाँ तक सॉल्व किए। तब इसके आगे देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत बलात्कार पीड़िता द्वारा दी जा रही बलात्कार की जानकारी को कौन दर्ज करेगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा है महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी। आगे देखते हैं 56 से क्वेश्चन हमारे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान के तहत कौन से ऑप्शन हमारे सही है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान के तहत सम्मन या तो पेश होने के लिए होते हैं या फिर किसी दस्तावेज वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए होते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा है गा। नेक्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति को संघ के अधीन सदस्य या रक्षा सेवा में है या सिविल पद पर है, प्रसाद पर्यंत उस पद को धारण करता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है गा मंत्री परिषद। विवाह हिंदू विवाह नियम 1955 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन असत्य है? असत्य है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है इसमें 1 और 2। एक देख लेते हैं। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति धर्म से मुस्लिम, संथाल, ईसाई, यहूदी या पारसी नहीं होता है वह व्यक्ति हिंदू होता है। लिंगायत या संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति को हिंदू माना जाता है। आगे देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत न्यायालय के बाहर विवाद के निपटारे का प्रावधान किया गया है। 151 के तहत न्यायालय के बाहर विवाद का निपटारा किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ? 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के प्रावधानों के अनुसार करेक्ट ऑप्शन हमारा है, देख लेते हैं एक बार पूरा। 1 लोक सेवा आयोग संघ के लिए तथा 1 लोक सेवा आयोग प्रत्येक राज्यों के लिए। दूसरा ऑप्शन संघ के लिए लोक सेवा आयोग यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुरोध किया जाता है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहमत हो सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? देख लेते हैं। उपरोक्त में से 1 और 2 जो ऑप्शन हम पढ़े थे दोनों राइट हैं। आगे देखते हैं। कोई भी निजी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है उसकी उपस्थिति में गैर जमानती अपराध और संज्ञेय अपराध करता है। गिरफ्तारी का वारंट कब तक लागू रहता है? गिरफ्तारी का वारंट कब तक लागू रहता है? निष्पादित या रद्द होने तक। आयकर अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत मूल्यह्रास की दर होगी 20%। मूल्यह्रास की दर होगी। वार्षिक मूल्य के आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत कटौती की राशि है वार्षिक मूल्य का 3/10। तार्किकता की जांच पूरी तरह से जांच नहीं है और इसकी रूपरेखा संविधान द्वारा उचित तरीके से इंगित की गई है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है व्यक्तिपरक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के तहत भारत की नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति को दे दी गई है। संसद दे दी गई है। बनाने की शक्ति संसद को दे दी गई है।
सरकारी एजेंसियों के खिलाफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल का फैसला कहाँ किया गया है? पूर्वनामी सभी मिल्स बनाम केरल राज्य में। आगे क्वेश्चन देखते हैं 69। अनुबंध की निराशा भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा के द्वारा प्रदान की जाती है? करेक्ट ऑप्शन हमारा धारा 56। धारा 56 के द्वारा प्रदान की जाती है। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की अनुसूची सेकंड किससे संबंधित है? कर्मचारी की परिभाषा में शामिल व्यक्तियों की सूची से संबंधित है। कर्मचारी की परिभाषा में शामिल व्यक्तियों की सूची से संबंधित है। संस्वीकृति को व्यापक तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है काय और खा दोनों। काय और खा दोनों, न्यायिक, अतिरिक्त न्यायिक। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 66 निर्धारित करती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65A के अंतर्गत तृतीयक साक्ष्य प्राप्त होने के पूर्व नोटिस को दिया जाना चाहिए। नोटिस को दिया जाना चाहिए। मैक्सिम रेस इप्सा लोकिटूर का अर्थ है वस्तु स्वयं बोलती है। वस्तु स्वयं बोलती है। दांडिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 को पारित करने वाली समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जस्टिस JS वर्मा के द्वारा। दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के तहत आसंज्ञेय अपराध है निजी गलतियां। मात्र ए के आधार पर किसी पुरुष या महिला के साथ भेदभाव अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन होगा। करेक्ट ऑप्शन रिंग। आगे देखते हैं 77 क्वेश्चन। 22 जनवरी 1947 के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था? किसके द्वारा तैयार किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को किसके कार्यकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की सूची से रद्द कर दिया गया था? मौलिक अधिकारों की सूची से रद्द कर दिया था मोरारजी देसाई के तहत रद्द कर दिया गया था। जब आरोपी कहता है मैं उस हिस्से को पेश करूंगा जो मैंने ऐसा और ऐसे लूट में प्राप्त किया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकार नहीं है? कौन सा स्वीकार नहीं है? उपरोक्त सभी। या स्वीकारोक्ति कि वहाँ एक डकैती थी, या स्वीकारोक्ति कि आरोपी ने इसमें भाग लिया, या स्वीकारोक्ति कि उसे संपत्ति का हिस्सा मिला। इस बारे में बयान की संपत्ति कहाँ? करेक्ट ऑप्शन हमारा है उपरोक्त सभी। कठोर दायित्व का नियम किस निर्णय पर आधारित है? रायलैंड्स बनाम फ्लेचर के नियमों पर आधारित है। अंतिम अवसर का सिद्धांत किसमें निर्धारित किया गया था? डेविस बनाम मान के। निम्नलिखित में से यह किस वाद में अवधारित किया गया था कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारी किसी विपरीत संविधा की जगह ले लेंगे? तथ्य यह है कि डिग्री की तिथि से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा है सेसी अम्मल बनाम थाऊ अम्मल। 83 क्वेश्चन देखते हैं। आदेश 4 नियम 1 के तहत न्यायालय में किस तरह वाद प्रस्तुत किया जाता है? डुप्लीकेट नियम के तहत वाद प्रस्तुत किया जाता है। आदेश XXI नियम 22 के तहत नोटिस देने में चूक
इसको निष्पादित को रद्द कर देती है, निष्पादन को अनियमित कर देती है, निष्पादन को शून्य करने योग्य कर देती है, निष्पादन को प्रभावित कर देती है। इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। जहाँ किसी संबंधित व्यक्ति की अधिकारित क्षमता में किए गए कार्य के लिए भारत संघ या राज्य के खिलाफ एक डिक्री पारित की जाती है, CPC की धारा 82 के तहत किसी भी ऐसी डिक्री पर निष्पादन जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि यह डिक्री की अवधि के लिए तुष्ट ना हो। करेक्ट ऑप्शन हमारा है का, डिक्री की तारीख से 3 महीने तक। निम्नलिखित में से किस तारीख को हिंदू विवाह नियम 1955 लागू हुआ? 18 मई 1955। 18 मई 1955 को लागू हुआ। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आपको क्लियर दिख रहा है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति आएगी? निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति आएगी? उपरोक्त सभी तरवाड़, तवाजी, कुटुंबा, कवारू, इलोम, उपरोक्त में से सभी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य बार काउंसिल के सदस्यों की अधिकतम सीमा 25। राज्य बार काउंसिल के सदस्यों की सीमा अधिकतम 25 होती है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 में शामिल है 6 अध्याय और 40 धारा, 7 अध्याय और 42 धारा। और आगे का ऑप्शन देखते हैं। 8 अध्याय और 44 धारा। करेक्ट ऑप्शन हमारा है घ, 8 अध्याय और 44 धारा शामिल है। एक जनहित याचिका दायर करे जाहिर और पर सार्वजनिक हित में, लेकिन असल में व्यक्तिगत या निजी हितों की सेवा के लिए, इन शब्दों का अर्थ है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है घ, जनहित होने की बात करते हुए लेकिन असल में निजी हितों की सुरक्षा की मांग करते हुए PIL दायर करना। PIL दायर करना। 91 क्वेश्चन देखते हैं। तुच्छ जनहित याचिका दायर करने का परिणाम होता है उपरोक्त सभी केसों का बोझ बढ़ना, संसाधनों का अपव्यय, अन्य वास्तविक मामलों की सुनवाई के लिए समय की कम उपलब्धता, उपरोक्त सभी। जेड अपने पागलपन के दौरान एक्स को मारने का प्रयत्न करता है। क्या जेड की अपराध का दोषी है? जेड अपराध का दोषी है। क्या एक्स की निजी प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो उसके पास होता है? जेड स्वस्थ चित्त का होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है का, जेड ने IPC की धारा 98 के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है, और यदि जेड पागल है तो एक्स को निजी बचाव का समान अधिकार है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया? करेक्ट ऑप्शन हमारा है का, अनुच्छेद 21 के तहत किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 को संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है? 42वें संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया है। करेक्ट ऑप्शन हमारा खा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मुस्लिम ईसवीय विधि शरीयत अधिनियम 1937 की निम्नलिखित में से किस धारा को मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 6 द्वारा निरसित संशोधित किया गया है? धारा 5। करेक्ट ऑप्शन खा है। आगे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार क्षति शब्द किसी भी व्यक्ति को अविधिक रूप से हुई किसी भी तरह की हानि को दर्शाता है। इसका
आंसर आप कमेंट में लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मामला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 465 के तहत किया जा सकता है? 465 के तहत किया जा सकता है। एक मामले में लिए गए साक्ष्य को दूसरे साथी मामले में पढ़ना और फिर से लिखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डे नोवा मुकदमा के लिए सही है? एक डे नोवा मुकदमे अंतिम उपाय होना चाहिए। सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में लॉर अधिनियम द्वारा कितने प्रभावित परिवार को सहमति अनिवार्य है? 70% प्रभावित परिवारों की सहमति अनिवार्य है। आगे देखते हैं। एक कंपनी जो एक घरेलू कंपनी नहीं है वह निम्नलिखित में से दर से आयकर का भुगतान करेगी। 40% दर से आयकर का भुगतान करेगी। हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो अनसॉल्व पेपर हैं उसको सॉल्व करें तो आप तक मेरे वीडियो पहुंच पाए। बाय बाय दोस्तों।